हेलो दोस्तों। आज मैं एक यूट्यूब सीरीज ला रहा हूँ अकाउंटिंग क्लास 11 की, जो सीबीएसई का सिलेबस होगा और एचएसबी का सिलेबस होगा। और इसमें सभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, सारे के सारे इसी चैनल पर अपलोड होंगे और सोल्व किए जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कोई तकलीफ़ और कोई कुछ भी कोई कमी कमजोर आए तो नीचे कमेंट कर देना, कहीं पना समझ तो भी कमेंट कर देना। और इसमें देखो कि इसमें अकाउंटिंग सिलेबस दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो अकाउंटिंग की शुरुआत अभी से आज से नहीं, अकाउंटिंग की शुरुआत बहुत सदियों से चले आ रहा है। अकाउंटिंग आज से नहीं, अकाउंटिंग हमेशा से ही है। सिविलाइजेशन से पहले से भी अकाउंटिंग चल रहा है, पर पहले के ज़माना का अकाउंटिंग था वो इस तरह के अकाउंटिंग नहीं थे जो आज के है। पहले लोग पत्थर पर, तांबे के पर और भी किस्म से लिखते थे और याद भी करके रखते थे, पर वो अब ऐसा नहीं है। अब तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आ गया है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग, कभी भी कोई किसी से पूछ दे कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का एक वर्ड में मीनिंग होता है कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो एक, क्योंकि ये लैंग्वेज है, तो जैसे लैंग्वेज है अकाउंटिंग, क्या है? एक लैंग्वेज है। जिस तरह से हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और भी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, इसी तरह से अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है, पर ये बिजनेस का लैंग्वेज है। हिंदी, इंग्लिश, ये सब, उर्दू, ये सब तो एक हमारे बोलचाल का लैंग्वेज है। और कोई भी लैंग्वेज है उसका एक ही पर्पस होता है कि हम जो बोलना चाहे वो सामने वालों को वही समझ में आए। मैंने जो बोलना चाहा वही सामने वालों को समझ में आए, तो ये लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का ये पर्पस यही होता है, हम उसको किसी भी तरीके से समझा सकते हैं। इस तरह से लैंग्वेज है। तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी, हिंदी, बाकी और भी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इसी तरह इस अकाउंटिंग में भी एक बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। दुनिया में कोई भी बिजनेस है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, प्रॉफिट मेकिंग है ना है, तो भी उसे इस अकाउंटिंग को, लैंग्वेज को यूज करना ही पड़ेगा, उसे अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा। तो अकाउंटिंग का जो डिफिनीशंस, बहुत सारे डिफिनीशंस है, पर एक डिफिनीशन जो आसान भाषा में समझाता हूँ। तो कह रहा है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड summarizing of the financial information। तो अकाउंटिंग क्या है? कि अकाउंटिंग है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि सेल, परचेज, सैलरी, रेंट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, लोन्स, ये सारे के सारे आज के बाद जो कोई भी कॉमर्स का वर्ड होगा, जो अकाउंटिंग जो वर्ड होंगे, अकाउंटिंग का वर्ड होगा, जो पहले सुना भी होगा, कुछ नहीं सुना भी होगा, तो वो सारे के सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। सेल, परचेज, रेंट, सैलरी, फिक्स एसेट्स, लाइबिलिटीज, ये सारे के सारे क्या है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और उसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करना क्या है? अकाउंटिंग। उसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना क्या है? अकाउंटिंग। तो उसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना क्या है? अकाउंटिंग। और ये क्लासीफाइंग और समराइजिंग, ये दो वर्ड को अभी रखते हैं, थोड़ा टेक्निकल डिफिनेशन हो जाएगा। तो आखिर इस अकाउंटिंग में आखिर होता क्या है? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इस अकाउंटिंग लैंग्वेज का करते क्या है? आखिर इस अकाउंटिंग में करते क्या है? तो इस अकाउंटिंग में करते क्या, इसका एक सिंपल सा एक प्रोसेस दिखाऊंगा। अकाउंटिंग प्रोसेस जो करते क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस दिखाता हूँ। ये एक आसान सा एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। तो देखो, एक होता है सोर्स डॉक्यूमेंट,
सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहना का मतलब है जैसे सेल्स इनवॉइस, सेल इनवॉइस, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, etc। तो कहना का मतलब कि जो अकाउंटिंग है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करना है, तो उसको रिकॉर्ड करना है सब तो पहले इसको जो रिकॉर्ड करना वो उसका सोर्स क्या है। मतलब हमें कुछ भी रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सेल, परचेज, रेंट, सैलरी, एक्सपेंसेज, ये दिस इज बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें पहले कोई ना कोई एक सोर्स चाहिए जिस सोर्स से हम रिकॉर्ड करेंगे, आखिर हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ से आएंगे, जिस जगह से आएंगे उसको तो बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट में ऐसे हो गया कि हमने किसी को कहा कि सेल्स इनवॉइस दे दिए, कभी न कभी किसी ने हमेशा कुछ ना कुछ खरीदा ही होगा, परचेज किया तो उसे परचेज इनवॉइस दिया होगा, तो उस इनवॉइस से, उस सेल्स इनवॉइस से हमें रिकॉर्ड करना है, हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है उस इंफॉर्मेशन को। तो उसको जो पहले जिस सोर्स से आता है उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। इस सोर्स डॉक्यूमेंट से हम क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे, जर्नल। तो जर्नल में मीन्स एक वर्ड में भी जर्नल्स का मीनिंग होता है कि रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। तो जो भी यहाँ से सेल्स इनवॉइस होंगे, सेल्स ऑर्डर होंगे, परचेज इनवॉइस होंगे, परचेज होंगे, तो मतलब सेल्स होगा जो परचेज होगा, चाहे सैलरी, रेंट, एक्सपेंसेस, कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी सुना है वो पूरा सुनाऊंगा, पूरे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो उसको सोर्स डॉक्यूमेंट से उसको रिकॉर्ड कैसे करें। अब रिकॉर्ड बहुत तरीका से हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में अलग रिकॉर्ड होगा, अमेरिका में अलग रिकॉर्ड होगा, चाइना में अलग रिकॉर्ड होगा। तो ये रिकॉर्ड सही रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया में एक यूनिफॉर्मिटी लाना है। जो हिंदुस्तान में अकाउंटिंग होता है वही अमेरिका में, वही यूके में, वही चाइना में, वही पाकिस्तान में, वही दुबई में। ये सभी को इसी इसको रिकॉर्ड करने के लिए, इसको सभी को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक रखा वर्ड है जर्नल। जर्नल दुनिया के सभी देश में यूनिफॉर्म होता है, चाहे जो हिंदुस्तान के जर्नल बनाने का तरीका हो और बाकी रिकॉर्ड करने का तरीका हो। इसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड, इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का तरीका सभी देश में यूनिफॉर्म है, और इसीलिए सोर्स डॉक्यूमेंट से पहले जर्नल बनाते हैं। जर्नल्स बनाने का मतलब होता है कि हमें उस चीज़ को रिकॉर्ड करना। जर्नल्स के बाद होता है लेजर। लेजर क्या होता है कि हमने यहाँ पर रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे किया है, जैसे कि सेल्स, परचेज। अब हम किसी एक ही व्यक्ति से बहुत बार परचेज करते हैं। कोई एक ही व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है, तो इसी व्यक्ति से बहुत बार परचेज किया। पूरे साल में कितने बार हम परचेज करते हैं, बहुत ज़्यादा बार तक परचेज करते हैं। तो सभी को डिफरेंट टाइम से परचेज करते हैं। तो हम कभी न कभी किसी हमें जानने की इच्छा हो कि इस व्यक्ति से पूरे साल में कब कब कितने ट्रांजेक्शन्स, कितने परचेज किए हैं, तो ये थोड़ा हमें उस वक्त बताना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ये इसका जो रिकॉर्डिंग होगा जो हमेशा बहुत अलग पेजेस पे होंगे। तो इसलिए हम उस व्यक्ति के अलग से अकाउंट बनाते हैं। जैसे तुम्हारा बैंक अकाउंट, कभी बैंक के पास जाओ तो तुम्हें सिर्फ लास्ट का नंबर बोलना है, वो तुम्हारे पूरे डिटेल बता देंगे, पूरा तुम्हारे जो भी सभी इन्फॉर्मेशन होता है वो सारे के सारे में स्टेटमेंट दे देंगे। तो मिनी स्टेटमेंट दे देंगे, बड़े स्टेटमेंट देंगे, कुछ भी बोल सकता है। तो इसीलिए हमें उस व्यक्ति को, जैसे तुम्हारा किसी न किसी बैंक अकाउंट में है तो वो बैंक अकाउंट तुम्हें एक अलग आइडेंटिटी दिया है, ताकि तुम्हें कभी वो तुरंत से पता कर सके। इसी तरह से होता है कि इस रिकॉर्ड से हम जो भी एक ही पर्सन से होगा, जो सिमिलर नेचर का होगा, सेम पर्सन का कोई भी ट्रांजैक्शन या सेल्स परचेज होंगे, उसको हमें इस जर्नल, उसको लेजर्स में रखते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है कि अकाउंट बनाना। बेसिकली उसका मीन्स क्या होता है कि अकाउंट बनाना। तो हम उसको अकाउंट बनाते हैं, यहाँ से सिर्फ जर्नल करते हैं। कैसे करना है पूरे देखेंगे, पर अभी के लिए अकाउंट लेजर बनाना। लेजर के बाद होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि होता है कि टोटल ऑफ ऑल अकाउंट। अभी देखेंगे अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। तो जर्नल से हमें इस लेजर्स बनाना है, मतलब लेजर्स बनाना है। लेजर से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। क्यों करना है, मतलब ट्रायल बैलेंस के कहने का मतलब होता है कि जितने सारे अकाउंट्स होंगे, जैसे तुम्हारा बैंक अकाउंट है कि मेरा भी है, सबका है, तो बैंक क्या करते हैं, उस सभी को एक जगह अलग से सभी को टोटल करके लिख देता है। टोटल करने का तरीका है कि मैंने ऐसे किया और सभी का ऐसे नाम लिख दिया और सभी का ऐसे कितना अमाउंट है उसको एक टोटल करके लगा दिए।
तो ये हो गया ट्रायल बैलेंस। हमें सभी अकाउंट को टोटल करके लिखना होता है, इसको बोलते हैं कि ट्रायल बैलेंस। अभी ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, बस सिलेबस की बातें करूँगा, इसे लिंक करूँगा क्या है सिलेबस। उसके बाद होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग भी चलता है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट अभी उतना चलती में नहीं है, पर फिर भी ये ट्रेडिंग समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो प्रॉफिट करता है प्रॉफिट ना भी करता है, तो भी उसे कभी ना कभी पता ये होना चाहिए, पढ़ना चाहते हैं कि हमने इस पीरियड में मान लो कि 1 साल में कितने प्रॉफिट अर्न किए हैं या कितने हमने लॉस इनकर किए हैं, ताकि ये फ्यूचर में एक अच्छे डिसीजन ले सके और सब खुद में इम्प्रूवमेंट कर सके। और अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो उससे ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करे, लॉस में तो उसको कैसे कॉप अप करे, उसको कैसे आगे तक लेके अच्छे से लेकर जाए। तो हमें इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने का मतलब होता है कि टू कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड। तो हमें कभी भी, मैं पूरे साल में देखना चाहता हूँ कि इस साल में तो मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी कारोबार किया, उसका आज का दिन, आज पूरे साल में कितना हमने प्रॉफिट किया लॉस किया, उसको पता करने के लिए हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। वो भी इसी तरीक़ा से बनता है, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसी तरीक़े से बनता है। हमने बहुत सारी इनकम को लिख दिया, हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस को लिख दिया, इसका जो डिफरेंस आएगा वही प्रॉफिट या तो लॉस होंगे। हमने इसी तरीक़ा से इसको भी बनाते हैं। दूसरा होता है बैलेंस शीट। इसके बाद तो बैलेंस शीट क्या होता है, समरी ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट कहने का मतलब होता है कि ये समरीज होता है, बहुत सारे एसेट्स होंगे हमारे पास, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, और लायबिलिटी में जैसे लायबिलिटी बहुत सारे को होता है, बहुत लायबिलिटी होता है, लोन, ये सब का एक समरी बनाते हैं, एक सीट बनाते हैं। वो भी इसी तरीक़ा से बनेगा, उसका बस अलग सा एक स्पेसिफाइड तरीके होता है, फॉर्मेट होते हैं। हमने ऐसे ही सीधा ऐसे कर दिया, एक एसेट्स लिख दिया, एक लायबिलिटी लिख दिए। जैसे हमने एक साइड ऐसे करके बना दिए, एक एसेट्स हो गया, इस साइड लायबिलिटी हो गया, इसका टोटल अमाउंट कितना है उसको लिख दिए, तो इसको होता है बैलेंस शीट। अब तो ये प्रोसेस है जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, चाहे दुनिया के हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करता है, इसको बनाता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी एंटिटी है, तो उससे इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। इस प्रोसेस को मैंडेटरी है बनाना, हर एक को जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट बनाना ही पड़ेगा। अब इसको बनाना 2 तरीके से हो सकता है। तो एक तो है कि इसे हम पेपर में बनाएं। पेपर में कहने का मतलब है हमने इसे हमें ऐसे एक पेपर ने बनाए, इसको हम इस पेपर ने बनाए। और दूसरा होता है कि हम इससे एक कंप्यूटर में बनाए, कंप्यूटर लैपटॉप इसमें बनता है। तो ये 2 तरीके से, जितने भी ये सारे हैं वो सभी को 2 तरीके से बना सकते हैं। एक देख लो कि ये जितने भी है उसको हमें 2 तरीके से हमें बना सकते हैं, पर दोनों का बनाने का तरीका तो एक ही है, पर उसमें कुछ कंप्यूटराइज क्यों आया है, कैसा है, सभी को देखेंगे। तो ये इसका 2 तरीका होता है। एक होता है कि मैनुअल, एक होता है कंप्यूटराइज। कंप्यूटराइज कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है ऑन पेपर, ऑन कंप्यूटर। तो कहता है कि जितने भी ये सारे अकाउंटिंग प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ता है, वो क्या कर सकता है कि एक पेपर पे बनाएगा, जैसे भी तुम लोग बनाओगे तो पेपर में बनाओगे, जैसे पेपर लिए उस पन्ने पर बनाना है। और दूसरा होता है कि हमें इस अकाउंटिंग में बनाना पड़ता है। अब ये कंप्यूटर ने बनाना पड़ता है। अब कंप्यूटर ने बनाना है तो कंप्यूटर हमने इंसान को इसलिए लाया, कंप्यूटर को इसलिए लाया कि जो काम इंसान करते हैं उस काम को इंसान को ना करके एक मशीन के थ्रू कराए, कंप्यूटर के थ्रू कराए।
तो जितना कॉम्प्लेक्स और जितना डिफ़िकल्टीज एक ह्यूमन को एक मैनुअल सिस्टम में बनाना था, उतना कंप्यूटर में उतना काम ही नहीं करना पड़ता। क्या होता है कि जर्नल सिर्फ कंप्यूटर में सिर्फ ये इसको हम यदि कर दें कंप्यूटर में, तो बाकी ये लेजर, ट्रायल बैलेंस, पॉपुलेशन बैलेंस शीट खुद ही बना देता है कंप्यूटर, पर ह्यूमन में नहीं होगा। ह्यूमन को ये सारे प्रोसेस पेपर पे बनाना पड़ेगा। तो कंप्यूटराइज सिस्टम में अब तो सिर्फ एक ही ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जर्नल बना पाएंगे, सब खुद ही बना देगा। तो अब इसके लिए हमें कंप्यूटराइज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर देखना पड़ेगा। इस केस में एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, और दूसरा कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब या तो मैनुअल बनेगा ऑन पेपर और कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में बनाने के लिए हमें कुछ इसका एप्लीकेशंस देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर में आखिर ये बनते कैसे, कंप्यूटर में आखिर बनते कैसे हैं। अब बनाने का एक ही चीज़ बनता है, बाकी सब ऑटोमेटिक बन जाता है, सभी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में उसमें चला जाता है, हमें बस सिर्फ चेक करना होता है, कभी भी हम कुछ भी चेक कर सकते हैं। और मैनुअल में होता है कि मैनुअल सारे के सारे पेपर्स और पेन पे बनाना पड़ता है। बहुत सारे अभी के जो करंट सिचुएशन है उसमें ज़्यादा छोटे मोटे बहुत सारे, एक शॉप होगा, एक दुकान होगा, एक छोटे मोटे बिजनेस होगा, वो रेयरली इस मैनुअल सिस्टम होगा। बाकी की सारे दुनिया कंप्यूटराइज सिस्टम में है। तुम्हारा जो मोबाइल है सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें भी बनता है। बाकी इस कंप्यूटर हर एक चीज़ में ये बनता है। तो ये तो, और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बनना है, तो इसलिए हमें मैनुअल में हर एक सारे के सारे सभी चीज़ को समझना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, ये भी इस सिलेबस में है, CBSE सिलेबस, ये भी CBSE सिलेबस है। तो हमें इस क्या करना है, कंप्यूटर में बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बाकी इसको देखेंगे। और मैनुअल में भी ये बनाना पड़ेगा, इसे भी तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो आखिर ये कौन कौन सा एंटिटी है जो इसको फॉलो करता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो भी, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, या तो स्मॉल बिजनेस है, बिग है, लार्ज है, मल्टीनेशनल कंपनी है, सभी को ये अकाउंटिंग बंद करना ही पड़ता है, अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है। और सिलेबस में और क्या है, सिलेबस में एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो ये सिलेबस, बाकी ये सिलेबस है। बाकी इस सिलेबस को एक एक करके देखना है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको इतना ही फॉलो करना पड़ेगा। इसके भीतर में बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमको बैक टू बैक पढ़ना है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अकाउंटिंग करने का उसका एक बार उसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसका ऑब्जेक्टिव देख लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो उसका यही ऑब्जेक्टिव है। इस कहने का मतलब है कि उसको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक नंबर देख लो, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड करना है, उसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड। तीनों है डिपिक्ट दी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि हमें ये समरी ऑफ क्या होता है कि समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसको देखना है। तो यही है इसका, देख लो यार, इसका जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि रिकॉर्ड करो, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो।
दूसरा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी इनकर्ड किया है उसको असर्टन करो, उसको कैलकुलेट करो। और एक होता है कि समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की क्या है उसको देखो। तो बेसिकली यही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वही अकाउंटिंग करता है। बाकी देखेंगे अगले में। तो ये तो सिलेबस ही था, इसका एक रफली एग्जांपल था कि हमें इस पूरे सिलेबस में करना क्या है। इस सभी के लिए क्योंकि एक लैंग्वेज है, सभी के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस और वर्ड देखेंगे। तो इसमें अब क्या होगा कि अब हमें वो देखना है कि अकाउंटिंग करने के लिए हमें बेसिक्स और फाउंडेशन और फंडामेंटल चीज़ें क्या क्या आना चाहिए ताकि हम ये सब बना सकें। तो पहले हम उस थ्योरी की तरफ जाएंगे, उस वर्ड की तरफ जाएंगे, तो अगला आएगा। तब तक इस चैनल को देख पूरे अच्छा लगा तो इसको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो, आगे को वीडियो भी देखो। और कुछ तकलीफ हो जिनसे कमेंट कर दो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर दो ताकि हमें और देखें कि क्यों डिसलाइक हो रहा है। तो ठीक है, इसको नेक्स्ट में देखते हैं। अब बाकी की चीज़ नेक्स्ट में देखेंगे।